everyone, welcome again to Ramanujan School of Studies Zero to Infinity। मैं दिवाकर भगत आप सभी को अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, इसको कह लीजिए यूनिट है, क्योंकि इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम भी आता है, या हम कह लेंगे चैप्टर है, जो कि आईआईटी जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आईआईटी जेईई बहुत ज्यादा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम से पुट करता है, और डेफिनेटली कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है 5 से 7 नंबर का। जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर मतलब एडवांस में 5 से 7 नंबर का आएगा, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ही। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना होगा केमिकल इक्विलिब्रियम को। समझेंगे आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, समझेंगे हम इक्वेशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, और साथ में कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। आज के लेक्चर में हम बस इंट्रोडक्शन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जब भी कोई इंट्रोडक्शन, जब भी कोई व्हेन एवर रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के साथ दो चीज होंगे, एक रिएक्टेंट, दूसरा कंडीशन, और तीसरा प्रोडक्ट। मतलब एक होगा रिएक्टेंट, ठीक है, और इसके साथ ऐसे और एरो हम लोग डालते हैं, और इसके साथ हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, ठीक है। और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ या एस लगा लेते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब जो किस कंडीशन में, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कैसा है, सो वी कैन राइट हियर टेम्परेचर का कंडीशन क्या है, प्रेशर का कंडीशन क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर या एंड प्रेशर, तो ये एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होती है, या कोई भी कंडीशन, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया रिएक्शन को करवाने के लिए, तो एक कंडीशन को हम यहाँ पे कहेंगे रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट इन अ सर्टेन कंडीशन। कंडीशन जो है हर एक रिएक्शन का यूनिक होगा, इसके बारे में भी बात, कंडीशन या कंडीशंस। ओके, सो क्या होता है कि रिएक्टेंट ये कोई जरूरी नहीं है कि 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब एक तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से कम है, तो जो कम वाला होगा इक्विवेलेंट मास के हिसाब से रिएक्शन करके रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, तो कुछ रिएक्टेंट बच जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। या फिर एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बनाता है, बट पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं होता है, मतलब कि रिएक्शन जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, और इस केस में क्या होगा कि प्रोडक्ट बनेगा, ओके, लेकिन ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट होगा। केमिकल अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, ओके, इन सर्टेन कंडीशन, और जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, वैसे ही प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्टेंट कर, यहाँ रिएक्टेंट्स लिख सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके फिर से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये एक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है। तो यहां से मतलब ये एक दूसरे तरह का रिएक्शन होगा, जिसको भी हम लोग बात करेंगे। तो यहां से हम लोग एक चीज को देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन दो प्रकार के हम लोग कह सकते हैं। एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और एक होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होने की कोई चांसेस नहीं है। ओके, तो इस तरह के रिएक्शन को कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, राइट। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि अगर कोई ए रिएक्टेंट है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है,
तो सिंपल सा जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, एक एरो होगा ए से बी, तो इस तरह के रिएक्शन को कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। बी से ए प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कुछ एग्जांपल है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा एग्जांपल है, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। सो अगर 2KCl3 को अगर हीट करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा 2KCl प्लस O2, 2KCl प्लस O2, ये डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन हो गया। कितना O2 हो जाएगा, 3O2। ओके, बैलेंस कर दिया हमने। तो जो इस तरह का रिएक्शन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कितना रिएक्टेंट हम लोगों ने यूज किया, कितना प्रोडक्ट बना, मोल कॉन्सेप्ट या इक्विवेलेंट मास के हिसाब से हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल देखे हैं। तो ये एक डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन हुआ जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये चूंकि ये हमारा एक रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस H2O, नाइट्रोजन प्लस H2O, और कितना H2 है, 2 है, तो 2 H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का इरिवर्सिबल रिएक्शन है, बैक रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 प्लस NaCl, so this is AgCl plus NaNO3, ये भी एक टाइप का इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे H2SO4 प्लस NaOH, H2SO4 प्लस 2 NaOH, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O NaOH। ओके, सो Na2SO4 और क्या बन जाएगा इसमें, H2O 2H2O, बैलेंस करके देखेंगे। तो इन सब टाइप में रिवर्सिबल रिएक्शन के कुछ टाइप है, बहुत सारे एग्जांपल आपको मोल कॉन्सेप्ट या इक्विवेलेंट मास वाले न्यूमेरिकल में मिला होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग न्यूमेरिकल वाले पार्ट में चलेंगे। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आपको इतना तो समझ में आ गया कि बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा और इसे एरो से डिनोट करेंगे। ओके, अगर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हुआ तो जितने भी रिएक्टेंट होगा अपने इक्विवेलेंट मास के हिसाब से पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट की बात है। तो आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल यहाँ पे इरिवर्सिबल है। आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है इस चीज को भी देखेंगे। वेट अ मिनट। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जब रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है और जैसे ही प्रोडक्ट बनने स्टार्ट होता है वैसे ही प्रोडक्ट रिएक्शन करके, प्रोडक्ट अपने में रिएक्शन करके फिर से रिएक्टेंट बनाएगा। सो केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, सपोज A और B रिएक्ट किया और C और D बनाया। ओके, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, मतलब A होगा, B होगा, C और D नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे A और B एक दूसरे में कंज्यूम करेगा, एक दूसरे को कंज्यूम करेगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा, C और D का। और इसी कंडीशन पे, ऑन द सिमिलर कंडीशन, जैसे जैसे C और D बनेगा, ये बैक सिमिलर कंडीशन में रिएक्शन स्टार्ट करेगा और A प्लस B बनाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो नोटेशन होता है वो या तो ऐसे हम लोग देते हैं, वेट अ मिनट, एक ऐसे हाफ एरो और ये, तो सो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, बट जो नोटेशन है वो ऐसे होगा। तो एग्जांपल में अगर हम देखें, A इज कन्वर्टेड टू B एंड B इज कन्वर्टेड टू A। ओके, तो जो रिएक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। अब जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो हम लोग क्लोज्ड वेसल की बात करेंगे कि किसी क्लोज्ड वेसल में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर A और B दो रिएक्टेंट है, ओके, रिएक्शन किया और C और D बनाया, क्या बनाया, C और D, तो रिएक्शन के दौरान C और D जो बना वो फिर से A और B बनाएगा, लेकिन ये क्लोज्ड वेसल में ही होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अगर क्लोज्ड वेसल में नहीं होगा तो अगर C और D में से कोई भी एक चीज निकल जाएगा तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, या फिर हम रिएक्टेंट निकालेंगे तो C और D जो बना हुआ है
वो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के लिए क्लोज्ड वेसल की होना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर एग्जांपल में देख तो एग्जांपल जो है Fe3O4 बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आएगा। ये जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस अगर पास करते हैं तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है 3Fe प्लस 4H2O, दैट इज 4H2O, ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, लेकिन हमने रिएक्शन क्या दिखा, लेफ्ट से राइट की ओर दिखा। ओके, लेकिन सिमिलर कंडीशन में अगर आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इससे वेपर हम लोग पास करें, ठीक है, वेपर पास करें, तो 3Fe मतलब Fe और वेपर फिर से रिएक्शन करके Fe3O4 बनाएगा, दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो रिएक्शन होना चाहिए वो क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट होगा तब क्या होगा, क्या कंडीशन होगा, उस चीज को अभी हम लोग देखेंगे बाद में। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, और भी रिवर्सिबल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है। सो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 अंडर सिमिलर कंडीशन। एंड ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, दूसरा अगर हम और रिएक्शन की बात करें PCl5, ओके, सो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड मेक PCl3 प्लस Cl2। ओके, PCl5 और भी रिएक्शन है, अमोनिया का देख लेते हैं, NH2 प्लस 3H2, so we have 2NH3, so these are the reversible reaction। NH4HS, so we have again क्या बन जाएगा हमारे पास NH3 प्लस H2S, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल। और जो रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी रिएक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2, so we have reversible reaction is CO plus H2O, so this is CO plus H2O। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये तो एग्जांपल हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन का। अब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो कब तक होगा, पहली बात तो कब तक होगा, ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक मतलब होगा, और कब जो प्रोडक्ट बना वो रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर छोटा छोटा बनाएंगे। सो इसे यहां तक आप रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक को देखेंगे कि क्या, कैसे, क्यों, सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।